ये खबर पारुल यूनिवर्सिटी द्वारा प्रस्तुत की गई है। क्या ईरान के नए सर्वोच्च नेता मुज्तबा खामनेई अपने ही पिता के अंतिम संस्कार में शामिल नहीं होंगे? आखिर मार्च में देश का सबसे बड़ा नेता चुने जाने के बाद से मुज्तबा दुनिया के सामने क्यों नहीं आए हैं? अयातुल्लाह अली खामनेई की इस ऐतिहासिक अंत्येष्टि में भारत से कौन कौन से बड़े नेता शामिल होने वाले हैं? ये सभी सवालों के जवाब आपको बताते हैं। दरअसल ईरान से इस वक्त एक ऐसी बड़ी खबर सामने आ रही है जिसने पूरी दुनिया का ध्यान अपनी तरफ खींच लिया है। ईरान के दिवंगत सर्वोच्च नेता अयातुल्लाह अली खामनेई के अंतिम संस्कार की तैयारियां शुरू हो चुकी हैं। जरा सोचिए, इतिहास में शायद ही कभी किसी नेता की विदाई इतने बड़े पैमाने पर की जा रही होगी। लेकिन इस पूरे घटनाक्रम के बीच एक बहुत बड़ा सस्पेंस और रहस्य बना हुआ है, और वो रहस्य है खामनेई के बेटे और उनके उत्तराधिकारी मुज्तबा खामनेई को लेकर। ईरान की राजधानी तेहरान से आ रही इस रिपोर्ट के मुताबिक सरकार अपने दिवंगत सर्वोच्च नेता अयातुल्लाह अली खामनेई की अंत्येष्टि को एक बेहद ऐतिहासिक रूप देने में जुटी हुई है। 3 जून शुक्रवार से शुरू हो रहा ये अंतिम संस्कार करीब 1 सप्ताह तक चलेगा। हैरानी की बात यह है कि ये कार्यक्रम सिर्फ तेहरान तक सीमित नहीं रहेगा, बल्कि ईरान और इराक के कम से कम 5 अलग अलग शहरों में शोक कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे। इस दौरान तेहरान की सड़कों पर लाखों लोगों के जुटने की उम्मीद है। ईरान के राष्ट्रपति मसूद पेजेश्कियन ने खुद देश के हर नागरिक से, चाहे वो किसी भी धर्म, जाति या राजनीतिक सोच का हो, इस अंत्येष्टि में शामिल होने की भावुक अपील की है। राष्ट्रपति का मानना है कि इस मौके पर लोगों की भारी मौजूदगी दुनिया के सामने ईरान की एकजुटता की एक बहुत बड़ी और मजबूत छवि पेश करेगी। लेकिन इस ऐतिहासिक पल के बीच सबसे बड़ा सवाल अयातुल्लाह अली खामनेई के बेटे मुज्तबा खामनेई पर टिका हुआ है। आपको बता दें कि इसी साल मार्च के महीने में मुज्तबा को ईरान का नया सर्वोच्च नेता चुना गया था। लेकिन चौंकाने वाली बात यह है कि तब से लेकर आज तक मुज्तबा एक बार भी सार्वजनिक रूप से दुनिया के सामने नहीं आए हैं। अब जब उनके पिता का अंतिम संस्कार होने जा रहा है, तब भी ये साफ नहीं है कि वो लोगों के बीच में सामने आएंगे या फिर नहीं। अयातुल्लाह अली खामनेई सिर्फ ईरान के राष्ट्रीय अध्यक्ष ही नहीं थे, बल्कि पूरी दुनिया के शिया मुसलमानों के बीच एक बेहद प्रभावशाली धर्मगुरु की छवि भी रखते थे। ऐसे में उनके उत्तराधिकारी का इस तरह रहस्यमयी तरीके से गायब रहना कई तरह के सवाल खड़े करता है और चर्चा को जन्म दे रहा है। इस बीच भारत के लिए भी ये कूटनीतिक रूप से एक बेहद बड़ा मौका है। भारत सरकार और देश की प्रमुख राजनीतिक पार्टियां इस अंतिम संस्कार में शामिल होने के लिए अपने बड़े प्रतिनिधियों को तेहरान भेज रही है। कांग्रेस पार्टी की तरफ से देश के पूर्व विदेश मंत्री सलमान खुर्शीद इस अंत्येष्टि में भाग लेंगे। वहीं भारतीय जनता पार्टी यानी बीजेपी की तरफ से पूर्व केंद्रीय मंत्री मुख्तार अब्बास नकवी को ईरान सरकार की ओर से खास न्योता भेजा गया है। सरकारी स्तर पर भारत का प्रतिनिधित्व करने के लिए विदेश राज्य मंत्री पवित्रा मार्गरीटा और बिहार के राज्यपाल सैयद अता हसनैन शुक्रवार को ईरान के लिए रवाना हो रहे हैं। अब समझने वाली बात यह है कि आखिर मुज्तबा खामनेई का सामने न आना इतनी बड़ी बात क्यों है। दरअसल ईरान की सत्ता में सर्वोच्च नेता का पद सबसे शक्तिशाली माना जाता है। ऐसे में मार्च से लेकर अब तक नए नेता का जनता के सामने न आना ईरान की अंदरूनी राजनीति और सुरक्षा को लेकर कई तरह के गंभीर सवाल खड़े करता है। लोग सोशल मीडिया और राजनीतिक गलियारों में चर्चा कर रहे हैं, क्या ईरान के भीतर सत्ता को लेकर कोई अंदरूनी खींचतान चल रही है या फिर ये सुरक्षा से जुड़ी किसी बड़ी रणनीति का हिस्सा है। तो वहीं दूसरी तरफ भारत की तरफ से इतनी बड़ी राजनीतिक और कूटनीतिक भागीदारी ये साफ दिखाती है कि मध्य पूर्व के देशों में भारत अपने रिश्तों को कितनी अहमियत देता है। ईरान के इस पूरे घटनाक्रम और नए नेता मुज्तबा खामनेई के सामने न आने पर आपकी क्या कुछ राय है? आपको क्या लगता है इसके पीछे क्या वजह हो सकती है? कमेंट्स में ज़रूर बताएं और देश और दुनिया की तमाम अपडेट्स के लिए जुड़े रहिए दैनिक जागरण के साथ। नमस्कार।